सारा खर्चा सरकार उठाती है, खाने पीने का सारा खर्चा सरकार उठाती है। हिमाचल में भी केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह हिमाचल के सभी बुजुर्गों को उनके पसंद के तीर्थ स्थल की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी, वहां आना जैसे दिल्ली में चला। और हिमाचल की एक और खास बात है, यहाँ के बागबान और किसान, केजरीवाल जी की गारंटी है कि बागबानों और किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिया जाएगा, कीटनाशक दवाएं, खाद और बीज की सस्ते दाम में छोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी केजरीवाल जी की गारंटियां रखने आए थे। इसके पहले 5 गारंटियां केजरीवाल जी की तरफ से हिमाचल के बीच रखी जा चुकी थी, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, फौजियों के बारे में और तमाम विषयों पर। आज केजरीवाल जी की तरफ से 6 और गारंटियां यहाँ पे रखी गई हैं। हर एक युवा को रोज़गार की गारंटी और बेरोज़गारों को 3000 रुपये महीना, जब तक उनको सरकार की ओर से रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक की गारंटी। दूसरा, व्यापारियों और पर्यटन के लिए ईमानदार और निर्भयता का एक माहौल बनाने की गारंटी, रेड राज से मुक्ति दिलाने की गारंटी और साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी। पंचायतों को 10 लाख रुपए की ग्रांट हर साल देने के साथ साथ हर एक प्रधान को 10,000 रुपये का मानदेय देने की गारंटी और तीर्थ यात्रा की गारंटी हिमाचल के बुज़ुर्गों के लिए, और उसके साथ साथ किसानों और बागबानों के लिए और सेब के पैकिंग वगैरह के लिए घरेलू उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए गारंटी। ये सब गारंटियाँ केजरीवाल जी की गारंटियाँ हैं और सब जानते हैं कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में उनके मार्गदर्शन में मान साहब जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार चल रही है, वो भी लगातार तेज़ी से काम कर रही है। और हिमाचल के भी लोगों से अपील है, एक एक व्यक्ति से, वो चाहे बीजेपी का व्यक्ति है, कि स्कूल तो केजरीवाल जी बनवा सकते हैं, अस्पताल तो केजरीवाल जी कर सकते हैं, रोज़गार तो केजरीवाल जी ही दिलवा सकते हैं। तो सब झाड़ू पे बटन दबाएं आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। मान साहब, कल हम हरियाणा में थे, आज हिमाचल में हैं, और जहाँ भी हम जाते हैं लोग दुखी हैं भ्रष्टाचार से, लोग दुखी हैं बेरोज़गारी से, महंगाई से। यहाँ तक कि दही, छाछ, लस्सी और छोटी छोटी खाने वाले नमक पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। तो अब सिर्फ सांस लेने पर जीएसटी लगाना बाकी है, वो भी शायद कहीं ना कभी लगा देंगे। तो लोग निजात चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि दिल्ली की तरह अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, जैसे दिल्ली में सरकार चल रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति आई है, जैसे आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार चल रही है उनके मार्गदर्शन में, ऐसी ही सरकार हिमाचल में भी चाहिए। तो हिमाचल के लोगों को पूरा हक है कि वो इस देश के नागरिक हैं और वो जो है उनको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सिर्फ अपने दोस्तों के कर्जे जो हैं उनको माफ़ करने की बजाय आम लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो जो समस्याएं पंजाब की थी वो समस्याएं हिमाचल की हैं। अब पंजाब में धीरे धीरे बिजली पे काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है, टोल प्लाजा बंद कर रहे हैं हम, और बिजली के बिल कम आ गए। आटा दाल स्कीम जो है वो डोर टू डोर हम जाके वो उसको बांटेंगे। ऐसी बुढ़ापा पेंशन, तो मतलब, और ई गवर्नेंस पर जोर दे रहे हैं हम। बहुत से पोर्टल हमने बनाए हैं, आरसी आपके घर पे बन जाएगी, लाइसेंस आपके घर पे बन जाएगा, लर्निंग लाइसेंस। तो मतलब आज के ज़माने के मुताबिक, इस ज़माने के मुताबिक अपडेटेड सरकार जो है पंजाब की और दिल्ली की चल रही है, ताकि लोगों को सहूलतें मिलें। क्योंकि लोग सरकारें बनाते हैं, लोग सरकारें इसलिए नहीं बनाते कि वो उनको दुखी करें, लोग सरकारें इसलिए नहीं बनाते कि वो उन पर टैक्स का बोझ डालें, लोग सरकारें इसलिए बनाते हैं कि उनकी ज़िंदगी का जो जीवन स्तर है उनको ऊंचा करें, पढ़ाई अच्छी मिले। आपने देखा होगा कितने स्टूडेंट हमारे मेडिकल के हमें यूक्रेन से वापस लाने पड़े क्योंकि वहाँ लड़ाई लग गई थी। यूक्रेन अभी 25 साल पहले, जो 24-25 साल पहले आज़ाद हुआ, तो वो हमसे मेडिकल क्षेत्र में आगे निकल गए। तो इसीलिए हम मेक इंडिया नंबर 1 का जो नारा लेके घूम रहे हैं कि भारत को नंबर 1 देश बनाया जा सकता है बशर्ते कि सच्ची नीयत की सरकार आए
ईमानदारी की सरकार आए और लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर 130 करोड़ लोग इकट्ठे होकर एक फ़ैसला कर लें कि हमने ही नेता ये बनाए थे, हमने ही ये मंत्री बनाए थे, हम इन जिन्होंने अपने घर भरे उनको हम उखाड़ के फेंक देंगे तो देश जो है वो नंबर 1 बन जाएगा। पंजाब के एमएलए पर भी अब ईडी की रेड डलने लगी है, सीबीआई की रेड डल रही थी पहले। करने दो इनको, जो भी करना है। ईडी सीबीआई इन्होंने इसी काम के लिए रखी हुई है, कोई बात नहीं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे ईडी 14-15 घंटे रही और खबरें भी आई, पता नहीं क्या मिलेगा, लॉकर खोल ले गए, पता नहीं क्या मिलेगा। हमारे पास मिलेगा तो सिर्फ प्यार ही मिलेगा, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास जो है लोगों का प्यार है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और लोगों के प्यार से जो लोगों का प्यार है उससे महंगी करेंसी कोई दुनिया में है नहीं जिस पर ईडी छापा नहीं डाल सकती। तो लोगों के प्यार जो है उससे हमारे जो लॉकर हैं वो भरे हुए हैं और क्या चाहिए दिल में।